अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इनसेन टीवी। दोस्तों, हमने बचपन से अपने बड़े बुज़ुर्गों से परियों और जिन्नात के बारे में सुन रखा था और इनसे मुतल्लिक काफ़ी किस्से कहानियाँ भी हम लोग बचपन से सुनते हुए आए हैं। अगर बात की जाए जिन्नात की तो लोग आज भी इस हकीकत को मानने से इनकार करते हैं। दोस्तों, जिन्नात का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खुद फरमाया है, लेकिन लोग अफसोस इस बात का है कि इस जदीद दौर में भी इस हकीकत से दूर है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में मौजूद चंद ऐसे ही मकामात के बारे में जिनके बारे में मशहूर है कि यहाँ पर इन्हीं अनदेखी क़ुव्वतों का यानी जिन्नात का कब्ज़ा है। दोस्तों, PHS का इलाका कराची के काफ़ी पुराने इलाकों में से एक है। इस इलाके में मौजूद एक काफ़ी पुराना मकान जिसे हाउस नंबर 39A के नाम से भी जाना जाता है अपनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत मशहूर है। दोस्तों, इस घर के बारे में मशहूर है कि यहाँ पर रात के वक्त अक्सर औक़ात एक लड़की को सफ़ेद लिबास पहने देखा गया है। वो लड़की इस घर से बाहर निकलती है और देखते ही देखते पुरस्कार तौर पर गायब हो जाती है। दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात ये है, ये घर काफ़ी वक्त से वीरान पड़ा हुआ है। इस जगह पर रहने वाले कब के इसको खाली करके जा चुके हैं। दोस्तों, यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड और इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के मुताबिक इस घर में से अक्सर औक़ात रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें भी आया करती हैं। दोस्तों, इसमें क्या हकीकत है, इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला को ही है। दोस्तों, बात की जाए दालमिया रोड कराची की तो 1960 से लोगों का मानना है कि उन्होंने इस रोड पर आधी रात को दुल्हन बने एक औरत को घूमते हुए देखा है। यह दुल्हन आधी रात को लोगों को रोकती है। जिन लोगों के साथ ये तजुर्बा हो चुका है उनका मानना है कि गाड़ी खुद ब खुद उसे देखकर रुक जाती है। दोस्तों, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे किसी मदद की ज़रूरत है, पर जब गाड़ी रुकती है तो वो अजीब ज़ुबान में बात करती है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी शक्ल भी तब्दील होना शुरू हो जाती है। इसी रोड पे एक घर भी मौजूद है। लोगों का मानना है कि ये दुल्हन उसी घर से निकलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं शरीन सिनेमा कराची की। ये सिनेमा कराची में वाक़या है। इस सिनेमा के मुतालिक अजीब व गरीब किस्से कहानियाँ मशहूर हैं। लोग 2006 में इसमें अजीब व गरीब वाक़यात पेश आना शुरू हो गए थे। यहाँ पर काम करने वाले मुलाज़मीन के मुताबिक सिनेमा में मौजूद लाइट्स का खुद ब खुद ऑन ऑफ होना, वॉशरूम के नलकों का खुद ब खुद खुल जाना और रात को 12 बजे के करीब सिनेमा में लोगों का हंसने की और बातें करने की आवाज़ें आना, ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। दोस्तों, सिनेमा में मौजूद चंद मुलाज़मीन के मुताबिक सिनेमा की पिछली सीट्स पे से लोगों के गानों और फ्रंट से उनके साया नज़र आता है। दोस्तों, इस बात में क्या सच है क्या झूठ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तान की मशहूर जगह मोहट्टा पैलेस की। कराची में वाक़या इस मोहट्टा पैलेस के बारे में मशहूर है कि यहाँ पर जिन्नात का कब्ज़ा है, जिसकी वजह से यहाँ पर अजीब व गरीब वाक़यात देखने को मिलते हैं। कभी इस पैलेस की रोशनियाँ तेज़ होने लगती हैं और कभी यहाँ से अजीब व गरीब आवाज़ें आने लगती हैं। दोस्तों, ये महल कराची के साहली इलाके क्लिफ्टन में वाक़या है। यह महल 1927 में यानी क़याम पाकिस्तान से कबल हिंदू ताजिर ने अपनी और अपने अहले खाना की रिहाइश के लिए बनाया था। तक़सीम हिंद के बाद यह महल कायदे आज़म की बहन फ़ातिमा जिन्ना को रिहाइश के लिए दे दिया गया, जिसके बाद इसको कसरे फ़ातिमा का नाम भी दिया गया। फ़ातिमा जिन्ना अपने इंतकाल तक यहीं पर रहीं और इनके इंतकाल के बाद हुकूमत सिंध ने इसे अपनी तहवील में ले लिया। दोस्तों, मोहट्टा पैलेस इसके अलावा जिन्नात के नाम से भी काफ़ी मशहूर है और साइंटिफिक रिपोर्ट के मुताबिक इससे साफ ज़ाहिर होता है कि यहाँ पर एक नहीं काफ़ी जिन्नात के ख़ानदान का बसेरा है। ताहम इन जिन्नात की वजह से अब तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा।
जिसकी वजह से कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि यहाँ पर कोई जिन्नात नहीं है। दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर गए हैं तो अपनी राय मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, नंबर 2 पे बात करते हैं चुकवंदी का कब्रिस्तान। दोस्तों, ये कब्रिस्तान कराची में वाक़ है। इस कब्रिस्तान में लोग रात के वक्त जाने से इतराते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि रात के वक्त यहाँ पर जिन्नात का कब्ज़ा होता है और यहाँ से गुज़रने वालों को कई आवाज़ें भी सुनने को मिली हैं। चुकवंदी का ये कब्रिस्तान 600 साल से भी पुराना है और हज़ारों लोगों की कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। और दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर देर रात को काला जादू करने वाले लोग आते हैं और शैतान को खुश करने के लिए अजीबोगरीब किस्म की रस्में और जानवरों को मारते हैं। दोस्तों, कराची के लोगों का कहना है अगर आप रात के वक्त वहाँ से कोई पत्थर उठा के कब्रिस्तान के अंदर फेंकते हैं तो आपको एक रूह नज़र आती है, यानी वो जिन चिल्लाता हुआ नज़र आएगा। दोस्तों, बात करेंगे कालाबाग डैम की। ये डैम कालाबाग रिवर पे बना है। दोस्तों, इसको हॉन्टेड कहा जाता है। इसको हॉन्टेड कहने की वजह यहाँ पर एक पुरस्रार औरत का नज़र आना है। दोस्तों, कहा जाता है कि रात के वक्त इस डैम पर एक पुरस्रार औरत नज़र आती है जिसका कद छोटा होता है और उम्र में वो किसी बुज़ुर्ग औरत की तरह होती है। इसके बाल बहुत लंबे होते हैं, पर ये कोई आम औरत नहीं होती, जबकि वहाँ के मुताबिक ये चुड़ैल होती है। और अगर आप इस औरत को ज़्यादातर घूरते हैं तो शायद आप पे हमला भी कर सकती है। दोस्तों, नंबर 1 पे बात करेंगे हैदराबाद में मौजूद एक शमशान घाट की। दोस्तों, इस शमशान घाट की किस्से भी लोगों से ढके छुपे नहीं हैं। दोस्तों, यहाँ पर जिन्नात के असरात इतने ज़्यादा हैं कि लोग दिन के वक्त भी यहाँ जाने से गुरेज करते हैं। दोस्तों, ये शमशान घाट हैदराबाद में मौजूद है और इस शमशान घाट को बने हुए करीब 200 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। यहाँ पर हिंदू अपने प्यारों को 200 साल से अब तक आग देते हुए आए हैं। इसकी बाउंड्री की दीवार आज से तकरीबन 3 साल पहले बनी थी। दोस्तों, जिस वक्त ये दीवार बन रही थी उस वक्त एक बहुत सी अजीब किस्म की चीख की आवाज़ आई, जिसकी वजह से आधे मज़दूर काम छोड़कर भाग गए। जिसके बाद इस दीवार की तामीर मुख्तलिफ औकात में हुई थी। इसके बाद यहाँ पर जिन्नात नज़र आने के बहुत से वाक़यात पेश आ चुके हैं। यहाँ पर काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स के मुताबिक उन्होंने बहुत से छोटे बच्चों को यहाँ पर खेलते हुए देखा है और जब वो इनके करीब जाते हैं तो वो हवा में कहीं गायब हो जाते हैं। दोस्तों, इस शमशान घाट का सबसे ज़्यादा मशहूर किस्सा वो है जब यहाँ पर एक दुल्हन को देखा जाता है। ये दुल्हन यहाँ पर अक्सर घूमती हुई नज़र आती है। दोस्तों, जिन लोगों ने इस दुल्हन को देखा उन लोगों ने इसे शाम ढलने के बाद ही देखा है। यहाँ तक कि इस शमशान घाट के करीब से एक बारात गुजर रही थी। इस बारात का दूल्हा अचानक गायब हो गया। दोस्तों, लोगों ने सारी रात इसको ढूंढा, इसको फ़ोन ट्राई किया तो इसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। जब सुबह हुई तो शमशान घाट के सिक्योरिटी गार्ड ने देखा कि शमशान घाट के अंदर एक शख्स बेहोश पड़ा है। इसने फौरी इसे अस्पताल पहुंचाया। जब इसे होश आई, इसे पूछा गया तो इसका जवाब था कि इसे नहीं पता ये कैसे शमशान घाट में पहुंचा। दोस्तों, ये उस वक्त का सबसे मशहूर तरीन किस्सा था, जिसके बाद लोग दिन में तो क्या रात के वक्त भी यहाँ से गुजरने में गुरेज करते हैं। दोस्तों, आपकी इन सब के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँच